पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। देखिए, मोहतरमे मजलिस और आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कई देशों में मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बुरके में कितनों को देखा है? बगल में बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, इसमें से कितनों को बुरके में देखा? पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, कितनों को बुरके में देखा? टर्की में तांसु सिलर और विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की महिला प्रधानमंत्री मेघावती सुकार्णो पुत्री, क्या बुरके में देखा? पुनः कह रहा हूं, मुस्लिम देश की मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री और नाम है मेघावती सुकार्णो पुत्री। और मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी जी से कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो आपका नजरिया है उसके ऊपर, मोहम्मद साहब के खानदान से सीधे उनकी वंशावली में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन का परिवार आता है, जिसको आप अहले बहत कहते हैं, यानी मोहम्मद साहब का परिवार। उनकी जो 3 या 4 बीवियां हैं उसमें से कितनों को बुरके में देखा? यह दर्शाता है कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश नहीं कर रहे हैं, जो मोहम्मद साहब के सीधे वंश वाले लोग नहीं कर रहे हैं, उस पे सियासत करने के लिए न सिर्फ ओवैसी बल्कि इंडी गठबंधन के तमाम लोग उतारू। अंत में उनसे कहना चाहूंगा, ओवैसी साहब, वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है, जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुरके वाली महिला को बना के दिखा दीजिए, तो समझ में आ जाए कि आपकी बात में कितनी सदाकत है और आपकी सियासत में हकीकत में मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी अदावत और कितनी मोहब्बत।